65 साल की एक रिटायर्ड महिला और एक 20 साल का कॉलेज जाने वाला नौजवान लड़का, जब इन दोनों के बीच बंद कमरे में वो घिनौना खेल शुरू हुआ तो अंजाम ऐसा हुआ कि पूरे रायबरेली पुलिस महकमे के होश में उड़ गए। बहू ने जब सास के कमरे का वो खौफनाक मंजर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर उस रात एक नमकीन की मांग ने कैसे दो जिंदगियों को तबाह कर दिया, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए ही इस वीडियो की वारदात को क्रमबद्ध तरीके से समझाते हैं। शुरुआत होती है रायबरेली शहर से। यहाँ एक महिला रहती थी, नाम था कमली। उम्र करीब 60 से 70 साल के बीच थी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी वह बेहद खूबसूरती से थी। खुद को संभाल कर रखती थी। नई नई साड़ियों पहनना उसकी शौक था। कमला की पति कई साल पहले दुनिया छोड़ चुका था, तब से वह अकेली थी। उसका एक बेटा था प्रदीप और बहू थी मनीला। तीनों एक ही घर में रहा करते थे और रहते थे, लेकिन घर में शांति नहीं थी। सास बहू के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। वजह थी दोनों का शौकीन मिजाज। मनीला भी नई चीज़ खरीदने की शौकीन थी, बिना वजह मार्केट जाती थी। प्रदीप एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, तनख्वाह अच्छी थी। वह अपनी पत्नी को खुश रखता था, लेकिन माँ की तरह उसका रवैया सख्त था। जब भी झगड़ा होता तो वह कमली को ही डांटता था। एक दिन हद हो गई। मनीला ने अपने एक बॉयफ्रेंड को घर बुला लिया। कमली ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया। उसने बहू को टोका, तुम मेरे बेटे के पीठ पीछे यह सब क्यों कर रही हो? दोनों के बीच जमकर कहानी सुनी हुई। कमली ने कहा कि वह सब कुछ बेटे को बता देगी। मनीला भी मुंह तोड़ जवाब देने से नहीं चुकी। शाम को जब प्रदीप घर लौटा तो कमली ने सारी बात बता दी। उसे उम्मीद थी कि अब बेटा कुछ करेगा, लेकिन उल्टा प्रदीप पर माही बरस पड़ा। पत्नी को उसने एक शब्द भी नहीं कहा। यहीं से कमली को लग गया कि अब इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता। उसने उसी रात फैसला किया वह अलग हो जाएगी। कुछ ही दिनों में कमली ने उसी शहर में एक किराए का कमरा ले लिया। वह अकेली रहने लगी और हैरानी की बात यह थी कि अकेले रहकर वह पहले से ज़्यादा खुश थी और खुद एक रिटायर्ड सरकारी शिक्षिका भी थी। उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, जिसे वह अपने शौक पूरा कर लिया करती थी। किसी का दबाव नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसकी पड़ोसियों से जान पहचान बढ़ गई। वह सबसे घुल मिल गई। उसी मकान में एक और कमरा खाली पड़ा था। कई महीनों से कोई नहीं आया था। फिर एक दिन एक नौजवान लड़का उस कमरे में किराए पर आकर रहने के लिए तैयार हो गया और रहने भी लगा। नाम था सुबोध। मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला वह रायबरेली कॉलेज की पढ़ाई करने आया था। धीरे धीरे कमली और सुबोध की मुलाकातें बढ़ने लगी, बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। दोनों पड़ोसी थे। शुरू में सामान्य बातचीत हुई, फिर यह बातचीत दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती ने ऐसा रूप लिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कमली जब भी मार्केट जाती तो सुबोध को साथ ले जाती थी। वह उसके लिए रेस्टोरेंट में खाना मंगवाती, चाय नाश्ता कराती, कपड़े भी दिला देती थी कभी कभार। सुबोध भी खुशी खुशी उसके साथ जाता। आसपास के लोग दोनों को साथ देखते तो कुछ नहीं सोचते थे। उम्र का अंतर इतना बड़ा था कि किसी को शक भी नहीं होता था, लेकिन जो होने वाला था वह किसी ने सोचा भी नहीं था। तारीख थी कमली का जन्मदिन। वह घर पर अकेली थी। सुबोध भी अपने कमरे में था। कमली ने सोचा क्यों ना आज सुबोध को दावत पर बुलाया जाए। वह खुद उसके कमरे में गई और शाम के करीब 9 बज रहे थे। दावत का न्योता दे आई। रात के करीब 9:30 बजे सुबोध कमली के रूम पर पहुंचा। कमली ने कई अच्छे व्यंजन बनाए थे, मतलब कि भोजन बनाए थे। दोनों ने साथ में खाना खाया। एक ही थाली में खाना खत्म होने के बाद दोनों सोफे पर बैठकर मीठी मीठी बातें करने लगे। तभी सुबोध ने कुछ ऐसा कहा जिसने कमली की सारी बातें बदल दी। सुबोध ने कहा, आंटी दावत आपका बहुत ही अच्छा था, बस थोड़ी सी नमकीन होती तो मज़ा आ जाता। कमली यह सुनकर मन ही खुश हो गई, क्योंकि वह भी बहुत बड़ी शौकीन थी। उसने समझ लिया कि सुबोध को क्या कहना चाहता है और सुबोध क्या चाहता है। उसने कहा, तूने तो मेरे मुंह की ही बात छीन ली। इसके बाद कमली सीधे अपने कमरे में चली गई और सुबोध को अपने पीछे आने का इशारा किया। सुबोध भी अंदर चला गया। जो हुआ उसके बाद वह 2 घंटे से अधिक समय तक चलता रहा। दोनों ने अपनी अपनी ख्वाहिशें बहुत ही
अच्छी तरीक़े से पूरी कर ली। लेकिन इस पूरे वाक़ये के बाद कमली की हालत अचानक बिगड़ गई। वह बेड पर उठने लायक भी नहीं रह गई थी। सुबोध घबरा गया। उसे डर था कि कहीं यह बात बाहर ना निकल जाए, बाहर ना फैल जाए। आसपास के लोग को क्या कहेंगे, उसकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा। फिर सुबोध ने एक चाल चली। उसने कमली के बेटे प्रदीप को फ़ोन किया और कहा, आपकी माँ छत पर टहल रही थी, अचानक गिर पड़ी है। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है। जल्दी आइए। प्रदीप और मनीला तुरंत वहाँ पहुँचे। उन्होंने कमली को अस्पताल पहुँचाया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। 3 दिन बाद कमली के होश आया। प्रदीप ने पूछा, माँ हुआ क्या था? कमली ने शर्म के मारे वहीं कहा, बेटा छत से गिर गई थी, लेकिन मनीला को कुछ खटका। उसने सोचा अगर छत से गिरती तो हाथ पैर टूटते, लेकिन ऐसी कोई चोट नहीं है। उसने कमली से सख्ती से पूछताछ की। तब कमली टूट गई और उसने सारी सच्चाई बता दी। सुबोध के साथ रात में क्या हुआ था, किसने किसको बुलाया, किसने क्या कहा। मनीला यह सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई। वह सीधे मकान पर आई और सुबोध के सामने जा खड़ी हुई। उसने सुबोध को खूब डांटा। सुबोध ने कहा, मैंने आपकी सास के कहने पर यह सब किया हूँ, मैंने अपने मर्जी से नहीं, मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया। लेकिन मनीला को यह नहीं हुआ। उसने तुरंत स्थानीय पुलिस थाने में सुबोध के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सुबोध से पूछताछ हुई, कमली से भी पूछताछ हुई। पूछताछ में यह साफ हो गया कि दोनों ने यह सब अपनी सहमति से किया है। इसमें किसी की गलती नहीं है। कमली ने ही पहल की थी। पुलिस ने कमली और सुबोध को जमकर फटकार लगाई। दोनों ने अपनी गलती मानी। बाद में प्रदीप और मनीला ने भी कमली को माफ़ कर दिया। आज कमली वापस अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। सुबोध अब भी उसी किराए के कमरे में रहता है। दोनों के बीच अब कोई बातचीत नहीं होती थी। लेकिन यह कहानी एक सबक देती है, इंसान अपनी ख्वाहिशों के चलते कहाँ पहुँच जाता है कोई नहीं जानता। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि सतर्क करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इससे कुछ सीखें। इस पूरी घटना पर आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं ये भी लिखें। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसा वीडियो देखने के लिए आपको ज़रूर मिले और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए।